हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसके 6 पार्ट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं और आज इसका 7वां दिन होगा। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। इसके अलावा चैनल पर अन्य वीडियोज़ भी अपलोडेड हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, इसमें कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मिश्र वाक्य इस वाक्य में हो जाएगा। मिश्र वाक्य किन्हें कहते हैं? तो जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा आदि इन सभी से जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा की से ये जो वाक्य है जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगर यहाँ पर की जगह और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए इस तरीके के अन्य वाक्य होते तो ये हो जाता संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक होता है, तो उस तरीके के वाक्य सरल वाक्य होते हैं। तो आपको सबसे अच्छा वाक्य पहचानने के लिए पता होना चाहिए कि किन वाक्यों में कौन से योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो आप आसानी से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों को पहचान जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार कहलाता है। ऑप्शन है निग्रह, विग्रह, अनुग्रह या अवग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसे अनुग्रह कहा जाता है। विग्रह कहा जाता है जब किसी चीज़ को बांधा जाता है या बंधन किसी चीज़ का किया जाता है तो उसे निग्रह कहा जाता है। विग्रह का मतलब होना है किसी चीज़ से अलग, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को अलग करते हो तो उसे विग्रह कहा जाता है। और अवग्रह की बात की जाए तो वर्षाहीन होने की अवस्था, यानी कि जब वर्षा नहीं होती है तो उस अवस्था को कहा जाता है अवग्रह। लेकिन अनुग्रह तब कहा जाता है जब किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार होता है, उसे अनुग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है। ऑप्शंस है वस्तु का सही स्थान पर न होना, भेद न लगने देना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना या फिर अप्राकृतिक व्यवहार होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना पेट में दाढ़ी होना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। ऑप्शन है बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बुरा से बुरा आदमी, क्योंकि यहाँ पर बुरे से बुरा आदमी होगा इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यमक अलंकार। ये जो पंक्ति दी गई है इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त किया गया है। वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, जायसी, मीरा, रसखान या कबीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी का प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो वो था बीजक। और अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें है कबीर ग्रंथावली, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधुनातन का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन है भूतकालिक, प्राचीन, विगतकालिक या पुरातन। तो सबसे पहले आपको अधुनातन का अर्थ पता होना चाहिए कि अधुनातन का अर्थ क्या होता है। तो अधुनातन का अर्थ होता है आजकल,
या फिर आधुनिक, आप इसे कह सकते हैं। तो आधुनिक का अगर आपसे विलोम पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे कि आधुनिक का विलोम है पुरातन, यानी कि पुरातन का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुतन का विलोम जो है वो पुरातन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आधुनिक दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, मुद्रण माध्यम या परंपरागत माध्यम के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ईमेल आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन है वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर या फिर वर्ग के चतुर्थाक्षर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनुनासिक व्यंजन कौन कहलाते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा जो है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। और अनुनासिक व्यंजन जो है वो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंचमाक्षर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक आता है डौ, औ, णौ, नौ और मौ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन है क्रिया, अव्यय, विशेषण या भाववाचक संज्ञा। तो व्याकरण की दृष्टि से पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अव्यय। प्रेम शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण है? ऑप्शन है अलस, आलस, आलसीपन या आलसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आलस्य का विशेषण आलसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है? ऑप्शन है पुर, पुरस, पुर या पुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पुरा जो है ये पुरोहित में उपसर्ग हो जाएगा। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस दिए गए हैं पत्नी, दुर्गा, पार्वती या दासी। तो संभावी का पर्यायवाची यहाँ पर दुर्गा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकीनंदन खत्री उपन्यासों का विशिष्ट है। तो इसमें विशिष्ट का आपको सही वर्तनी छांटनी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य या फिर वैशिष्ट्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वैशिष्ट्य इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्षिका किसका तत्सम रूप है? ऑप्शन है मक्खी का, मच्छर का, मिट्टी का या मछली का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मक्षिका जो है ये मक्खी का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु या अनुकरणात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हथियाना में नाम धातु क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शंस है ह के बाद, तौ के बाद, क्यों के बाद या छ के बाद। तो इसका सही आंसर है त्र जो है वो तौ के बाद आएगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि त्र जो है ये संयुक्त अक्षर है और दो वर्णों से मिलकर बना है, और वो दो वर्ण कौन कौन से हैं? उनमें एक है तौ और दूसरा है र, इसलिए त्र जो है वो तौ के बाद आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। औलाद शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है अरबी का, पुर्तगाली का, उर्दू का या फारसी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि औलाद जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। महाभाष्य किसकी कृति है? उलूक की, कपिल की, पतंजलि की या गौतम की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाभाष्य जो है ये कपिल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 दिसंबर को, 9 जनवरी को, 1 जनवरी को या 25 नवंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है ये 2003 से की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सी है? तो ऑप्शन है अमेजन, नील नदी, कांगो नदी या यांसी क्यांग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यांसी क्यांग जो है ये चौड़ी और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको वो छांटना है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है,
और डेविड कोहेन पुरस्कार जो है ये साहित्य के लिए दिया जाता है, लेकिन पुलित्जर पुरस्कार धर्म के लिए नहीं दिया जाता, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये समाचार पत्र और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है लिली, ईगल, गुलाब का फूल या समुद्री नाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गुलाब का फूल जो है ये यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है। हिडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस और इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड, जर्मनी और पोलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच हिडनबर्ग रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन है यूके के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूलभूत अधिकार लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 75। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? ऑप्शन है प्रश्नकाल का, स्थगन प्रस्ताव का, शून्यकाल का या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो है वो प्रश्नकाल का होता है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, राज्य का मुखिया, न्यायपालिका या विधान परिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वो संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजनावकाश यानी कि प्लान हॉलिडे था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1966 के सूखे के पश्चात, 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के पश्चात या फिर 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1966 के सूखे के पश्चात भारत में योजनावकाश यानी कि प्लान हॉलिडे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ऑप्शन है उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत, गृह मशीनरी या फिर रक्षा उपकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा के आयात पर व्यय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, यूके या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत जो है ये विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला यानी कि खपत करने वाला देश है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? साक्षरता से, प्रति व्यक्ति आय से, जनसंख्या से या राष्ट्रीय आय से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय आय से जो है हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में या यूरोप महाद्वीप में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अमेजन नदी जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं तमिलनाडु स्थित पायकारा, केरल स्थित पैलीवासल, कर्नाटक स्थित शिवामुद्रम या फिर आंध्र प्रदेश स्थित निजाम नगरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक स्थित शिवामुद्रम जो है भारत का प्रथम हाइड्रो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस हैं कवक का, शैवालों का, विषाणु का या पारिस्थितिका। तो फाइकोलॉजी जो है ये शैवालों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगर बात की जाए कवक के अध्ययन की तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, और पारिस्थितिकी के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे फाइकोलॉजी पूछा गया है, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन हैं धान की फसल से, सरसों की फसल से, मूंगफली की फसल से या बाजरा की फसल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मूंगफली की फसल से संबंधित है टिक्का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन हैं 22.2%, 11.1%, 44.4% या 33.3%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं विषाणु से, कवकों से, आवृत बीजियों से या फिर जीवाणुओं से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी जीवाणु से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 180 डिग्री से, 90 डिग्री से, 270 डिग्री से या 0 डिग्री से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 180 डिग्री से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन है आइसोगोनल रेखा, समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा या आइसोपाइकनिंग रेखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सहभूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन है माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो, माउंट कोटोपैक्सी या माउंट किलिमांजारो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि माउंट कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं मंगल, शुक्र, शनि या सूर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य जो है इसे ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन प्राचीन टाइम पर इसे ग्रह माना जाता था, इसलिए ऑप्शन डी सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रत्येक अमावस्या के दिन, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन या सूर्य ग्रहण के दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन जो घटना होती है उसे डायमंड रिंग घटना कहा जाता है। और डायमंड रिंग घटना जो है ये खास तौर पर तब होती है जब सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है और कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद तक ये जो डायमंड रिंग घटना है ये दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन है रेगुड़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी या कलर मिट्टी। तो गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन हैं गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? ऑप्शन है बिहार, नागालैंड, मेघालय या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, महानदी या गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गोदावरी नदी के तट पर नासिक बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1939 में, 1942 में, 1940 में या 1941 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जो है ऐसा देश था जहां पर पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन हैं कुंवर सिंह, बिरजिस कादिर, खान बहादुर या मौलवी अहमद शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि खान बहादुर जो है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर रास बिहारी घोष ने 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, रामकृष्ण परमहंस या दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है ये भारत से बाहर हुई थी। और राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वो 27 सितंबर 1833 को मेनिंजाइटिस होने की वजह से हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन हैं जयदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास या दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि दयानंद सरस्वती जो है वो ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन है 10वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल या 7वां मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। ऑप्शन है भू राजस्व वसूल करना, भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना, ए या बी कोई नहीं या फिर ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कानूनगो का जो काम था वो भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। ऑप्शन है 1976 में, 1975 में, 1981 में, 1980 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1976 में जो है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता की मां के भाई का बेटा सुरेश है और सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। निकिता की मां के भाई का बेटा सुरेश है तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। तो देखिए निकिता की मां का भाई यानी कि निकिता का मामा और मामा का बेटा निकिता का क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन है सन 2010 को, 2009 को, 2015 को या 2018 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2015 को जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी पशु विहार या केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में ये केदारनाथ वन्यजीव विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घबला देवी की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राजी जनजाति द्वारा, भोटिया जनजाति द्वारा, बुक्सा जनजाति द्वारा या चौनसारी जनजाति द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भोटिया जनजाति के द्वारा गबला देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। ऑप्शंस दिए गए हैं 7138 मीटर, 7756 मीटर, 7817 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कामेट शिखर की जो ऊंचाई है वो 7756 मीटर है। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। ऑप्शन हैं पौरव राजवंश से, कुड़िंद राजवंश से, वर्मन राजवंश से या कत्यूरी राजवंश से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अल्मोड़ा मुद्राएं जो है वो कुड़िंद राजवंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या पौड़ी गढ़वाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उधम सिंह नगर जो है ये सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। विर्थी जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन है उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या चमोली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि विर्थी जलप्रपात जो है ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता। ऑप्शन है अल्पाइन, कोणधारी, उष्ण सदाबहार या शीतोष्ण पतझड़। तो अल्पाइन वन भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, कोणधारी भी पाए जाते हैं और शीतोष्ण पतझड़ भी पाए जाते हैं, लेकिन उष्ण सदाबहार वन जो है ये उत्तराखंड में नहीं पाए जाते। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पलेठी सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन है गोपेश्वर में, ऊखीमठ में, रानीखेत में या हिंडोला खाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पलेठी सूर्य मंदिर हिंडोला खाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन है देहरादून में, यूएस नगर में, चमोली में या उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि देहरादून में जो है देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने की प्रथा में बदल दिया। देवी धुरा उत्सव, कांवड़ यात्रा, कांवड़ी महोत्सव या फूलदेई उत्सव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि देवी धुरा उत्सव जो है यहाँ पर पहले पत्थरों की वर्षा की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर फूलों या फिर फलों की वर्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ऑप्शन है पुरुषार्थ का, गणदेश का, विशाल कीर्ति का या तरुण कुमाऊं का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि तरुण कुमाऊं का प्रकाशन जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 22 जनवरी 1939 को, 23 जनवरी 1939 को, 24 जनवरी 1939 को या 25 जनवरी 1939 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 23 जनवरी 1939 को जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। ऑप्शन है राजनिवास से संबंधित अधिकारी, कृषि से संबंधित अधिकारी, मंदिर से संबंधित अधिकारी या भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि भूमि की नाप करने वाला अधिकारी जो है उसे प्रभावतार कहा जाता था कत्यूरी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है। ऑप्शन है चमोली से, चंपावत से, उधम सिंह नगर से या नैनीताल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चंपावत से संबंधित है कालू सिंह मेहरा। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई तालेश्वर से, लाखा मंडल से, बाड़ाहाट से या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लाखा मंडल से जो है छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। ऑप्शन है 1858 से, 1865 से, 1874 से या 1880 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1874 से जो है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। ऑप्शन है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा, असहाय महिला कल्याण, दिव्यांग बालिका कल्याण या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा से संबंधित है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून। निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तरकाशी में, चमोली में, हल्द्वानी में या रानीखेत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि लाल कुर्ती बाजार जो है ये रानीखेत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है भाबर के नाम से, तराई के नाम से, बुग्याल के नाम से या दर्रों के नाम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बुग्यालों के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोनॉटिक प्लांट स्थित है। ऑप्शंस हैं गोपेश्वर में, सेलाकोई में, मुनि की रेती में या पंतनगर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सेलाकोई में जो है उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोनॉटिक प्लांट स्थित किया गया है। केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। ऑप्शंस हैं गोस्थल, ब्रह्मपुर, बाड़ाहाट या देवतीर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गोस्थल। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम जो है वो गोस्थल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है
भित्ति चित्रण से, धरातल चित्रण से, ए या बी दोनों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों से। ऐपण जो है ये भित्ति चित्रण और धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। ऑप्शन है सलामी, पुंगाड़ी, दस्तूर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दस्तूर जो है ये सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है मानशाह, श्याम शाह, बलभद्र शाह, या महीपति शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बलभद्र शाह ने जो है सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। ऑप्शन है 1820 में, 1815 में, 1819 में, या 1814 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1815 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड में आई थी। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है गिरिराज शाह, यशोधर मठपाल, उमाशंकर सतीश, या यशवंत कठौच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यशोधर मठपाल जी ने जो है कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ऑप्शन हैं देहरादून में, अल्मोड़ा में, लाल कुआं में, या हरिद्वार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लाल कुआं में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सुमेलित कूट में से सही उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको परियोजनाओं के नाम दिए हैं और साथ ही नदियों के नाम भी दिए हैं, तो आपको सही परियोजना को सही नदी से मेल करना है। तो सबसे पहले दी गई है खटीमा परियोजना। तो खटीमा परियोजना जो है ये शारदा नदी पर है। चीला परियोजना ये गंगा नदी पर है। छिबरो परियोजना जो है ये टोंस नदी पर है और ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है। तो इसी प्रकार इसका कूट अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व के प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई। ऑप्शन हैं देहरादून में, रुद्रप्रयाग में, हरिद्वार में, या अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि देहरादून में जो है विश्व के प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना की गई है। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन हैं देहरादून में, ऋषिकेश में, अल्मोड़ा में, या पिथौरागढ़ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पिथौरागढ़ में जो है मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। काशीपुर में बालासुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है। ऑप्शन है रामनवमी मेला, गौचर मेला, चैती मेला, या कुंभ मेला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चैती मेला जो है वो काशीपुर में बालासुंदरी देवी मंदिर पर लगता है। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है तुझके बाबरी, तुझके जहांगीरी, आईने अकबरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि तुझके जहांगीरी में जो है गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा और एक हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन हैं फुटबॉल से, मुक्केबाजी से, बास्केटबॉल से, या वॉलीबॉल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बास्केटबॉल से संबंधित है हरिदत्त कापड़ी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन हैं 1,86,250, 1,76,250, 1,86,292, या 1,76,258। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1,86,292 जो है वो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हैं आर.के. धर, एस.के. शर्मा, आर.एस. टोलिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आर.के. धर जो है ये उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 6,806 मीटर, 7,120 मीटर, 6,904 मीटर, या 7,456 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
यानी कि 6,904 मीटर पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? ऑप्शंस हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है। तो इसी के साथ आज की सीरीज समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।